Those are shrimps, Mohammed. I know more shrimps. शुरू में छोड़ डाल सकते। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बिस्मिल्लाह के साथ दिन का आगाज़ करते हैं। सुबह का ये नाश्ता बन रहा था। तलबत से हमने थोड़ा सा सामान मंगवाया था जिसमें मोहम्मद की कुछ चिप्स थे, बिस्किट्स थे और नाश्ते का सामान था जिसमें ब्रेड थी। फरमाइश थी कि मतलब फ़्रेंच टोस्ट बना दिए जाए। मैंने बोला फ़्रेंच टोस्ट हम लोग फ़्रेंच वालों को नहीं पता, फ्रांस में किसी को नहीं पता कि ये फ़्रेंच टोस्ट ऐसे बनते हैं। तो हम लोगों ने कैसे ये ईजाद कर लिए, ये माओं की ईजाद थी बच्चों को अंडे और नाश्ता कराने की। तो उन्होंने जो है वो इसका नाम फ़्रेंच टोस्ट कर रख दिया। अब वो कौन सी जो है वो महान माँ थी मुझे नहीं मालूम कि जिसने इसको ईजाद किया था। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, क्योंकि ये 100 साल से तो बन रहे होंगे। इसमें हम लोग शक्कर मिलाते हैं, अंडा मिलाते हैं और बाज़ लोग दूध मिलाते हैं, दूध भी मिलाते हैं। उससे ये सॉफ्ट बन जाते हैं और अच्छे होते हैं। मतलब बच्चों को सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, प्रोटीन भी मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं, सब चीज़ें उसको एक ब्रेड में मिल जाती हैं, यानी फ्रेंच टोस्ट में मिल जाती हैं। बहरहाल चाय बन रही थी। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और मैं ख़ास तौर पे अव्वल तो मैं बर्गर खाती नहीं हूँ, और अगर मेरा बहुत दिल करे बर्गर खाने का तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ तकरीबन कुछ 6-7 घंटे के लिए। उसको बिल्कुल चिल्ड करके मैं जो हूँ हरी मिर्च के साथ बर्गर खाती हूँ। बहरहाल मेरा ये ऑकवर्ड वो है, लाइफस्टाइल है, अजीब तरीक़ा है मेरा खाना खाने का। लोगों को हैरत होती है कि मैं ठंडा बर्गर कैसे खाती हूँ, मुझे पसंद है। और फ्रेंच टोस्ट भी मैं गरम नहीं खाती, कभी अगर मुझे खाना हो एक आध तो मैं फ्रिज में रख के खाती हूँ ठंडा फ्रेंच टोस्ट। और बहुत अच्छे बने थे, सॉफ्ट बने थे, क्योंकि ब्रेड भी बहुत अच्छी थी। साइड में चढ़ा हुआ था दलिया, जो हमारे यहाँ तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर बनता है, हेल्दी होता है। मैं साथ साथ में अपनी बेटी को बता रही थी कि जब मैं गाड़ी सिखाया करती थी ये अपना ट्रेनिंग की, तो हमारे पास मेरे पास एक स्टूडेंट आती थी, रीना नाम था, रीना जी बोलती थी मैं उनको। तो मैं अक्सर वो सुबह की क्लास लेती थी तो मैं उनसे पूछती थी आपने नाश्ता किया है, नहीं किया तो मैं आपको करवा देती हूँ। कहती थी मैं सुबह में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच या 2 चम्मच ओट्स के उनको मिला के पी के आती हूँ। मतलब मैं ओट्स पकाती नहीं हूँ, दूध में मिक्स किए और पी के आ गई। तो कहती हैं वो सारा दिन भी अगर मैं खाना ना खाऊं तो मुझे भूख नहीं लगती, वो मेरे लिए इतने हेल्दी होते हैं। सारे जो केरला के लोग हैं सुबह नाश्ते में वो 1 गिलास गर्म दूध में ओट्स मिक्स करके पी के आ जाते हैं। चम्मच जो बच जाता है वो चम्मच से खा लेते होंगे। वो कहती वो टीचर भी थी, पढ़ाती भी थी, शाम में ट्यूशन भी देती थी। मतलब ये कि बिंदास हम लोग औरतें क्या करती हैं, सुबह में नाश्ता मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दोपहर में खाने के साथ खा लेंगे, ठीक है ना, खाना खा लेंगे, नाश्ते की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोगों को बिल्कुल ये अनहेल्दी जो है वो हम लोगों का लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी माएँ जो हैं वो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, इंक्लूडिंग मैं अपने आप का भी यही कह रही हूँ। मैंने खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। अक्सर पहले मैं नाश्ता नहीं किया करती थी, लेकिन अब मुझे लाजिम बेटी बना के देती है, क्योंकि नाश्ता जो है वो एक दिन का बहुत इम्पॉर्टेंट मील होता है जो हम लोग पाकिस्तानी ख़वातीन मिस करती हैं। अच्छा, इंडियन लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको पता है कि जान है तो जहान है। हम लोगों को ये टेंशन ही नहीं है कि सेहत भी कोई चीज़ होती है। बहरहाल मैंने कुछ दिनों पहले मेरी एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनको मैंने कॉल की। मैंने बोला बॉटम पे कॉल की, मैंने बोला अपनी वीडियो ऑन करें, मैंने बहुत दिन से आपको देखा नहीं। तो उन्होंने ऑन किया तो उनका हुलिया मैं आपको क्या बताऊं, पूरे सर के बाल सफ़ेद और हाल से बेहाल। कहने की मुझे टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो मैंने बोला ये बताएं कि आप तो बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हैं, बच्चे आपके लिए क्या कर रहे हैं। मतलब ये कि आपका ख्याल नहीं रखते। आपका पूरा सर सफ़ेद है, आपने सर में अपने खिजाब नहीं लगाया हुआ, कलर नहीं किया हुआ, आईब्रोज़ नहीं बनवाई हुई। चले आईब्रोज़ ना बनवाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है ना, लेकिन अपना हुलिया तो ठीक रखें। वही लॉन का सूट पहनी हुई। मैंने बोला आप प्लीज़ कल पार्लर जाएं, अपनी कटिंग कराएं, नहीं कराती अपना हुलिया ठीक कराएं, ठीक है ना, बाल सही करवाएं, कलर करें, उनमें खिजाब लगाएं। अपने आप पे ज़बरदस्ती का बुढ़ापा क्यों तारी किया हुआ। मैंने लिपस्टिक लगाया करें,
क्रीम लगाया करें। मेरी ही एज की हैं, कहने लगी बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता। मतलब बच्चों को कोई गरज नहीं है कि माँ बाप दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, या वो हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, या माँ जो है वो हमें हमारी शर्म करके लिपस्टिक नहीं लगा रही। अरे आपका शौहर सलामत है, अल्लाह सलामत रखे सबके शौहरों को। अय्याशी करें, ज़िंदगी अच्छे से गुजारें, लिपस्टिक लगाएं, पाउडर लगाएं, खुशबू लगाएं, कपड़े पहने अच्छे से। मतलब ये कोई ज़िंदगी नहीं है। मतलब एक जगह पे आप पड़ी हुई हैं, बच्चे ट्यूशन गए नहीं गए, स्कूल गए नहीं गए, मतलब बस इसी में रहेंगी कि बच्चे आ रहे हैं उनको खाना मिल जाए, कपड़े वक्त पे मिल जाए, यूनिफॉर्म इस्त्री हुआ मिल जाए। मतलब इस तरह से नहीं होता। ठीक है, नहीं मेरी बहू है, मुझे अच्छा नहीं लगता उसके सामने लिपस्टिक लगाना, मैंने बस छोड़ दें। मतलब मैं आपको कल परसों फ़ोन करूँगी, और मैंने अगर आपका हुलिया यही देखा तो फिर मुझसे कभी बात मत कीजिएगा। बहरहाल हम पाकिस्तानी ख़वातीन का यही है, मोटी हुए जा रही हैं तो हुए जा रही हैं, उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि यानी अपने आप को ठीक रखना भी ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से शुगर हो रही है, ठीक है, टेंशन्स बढ़ रही हैं, हाइपरटेंशन हो रही है। बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मैं शक्ल सूरत सब अल्लाह ने दी हुई होती है, हम ज़बरदस्ती अपने आप को खूबसूरत नहीं बना सकते, लेकिन हम साफ़ सुथरा रह के और अप टू डेट रह के रह सकते हैं। शक्ल नहीं चेंज कर सकते, बेहतर बना सकते हैं परवरदिगार के हुक्म के साथ, ठीक है ना। सफाई निस्फ़ ईमान है वैसे भी, ठीक है। तो ये तो मुझे कल परसों की जो मैंने बात की अपनी दोस्त से, उसका मुझे गुस्सा था। मैंने ये मेरा ब्लॉग वो लाजिम सुनेंगी, मैं उनको भेजूँगी तो उनको समझ आएगी। बहरहाल ये प्लेट्स मुझे लेनी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मैंने ली 2 घर के लिए, मतलब ये रमज़ानों के लिए लेके मैंने रख दी। मेहमान आते हैं तो अच्छा लगता है कि मेहमानों को अच्छे बर्तनों में सर्व किया जाए। और वैसे भी रमज़ानों की खुशी तो ऐसा लगता है कि बस वक्त बदल गया है। मतलब पूरे साल में जो रमज़ान होते हैं ना, ऐसा लगता है कि वक्त बिल्कुल बदल गया है, खुशियाँ ही खुशियाँ घरों में आ गई, और अल्लाह ताला इतनी बरकतें देता है, रहमतें देता है रमज़ानों में, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और रमज़ान तो ऐसे आते हैं जैसे मेहमान हों, बस सुबह हुई और शाम में रमज़ान ऐसा लगता है कि चले गए हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं। और रमज़ान की शॉपिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। घर में जो रोज़ाना का सौदा आता है रमज़ानों के लिए, वो एक अलग सी खुशी होती है। सौदे की नहीं होती, बस एक एक अलग सी वो है, डिलाइट होती है, एक अलग सी खुशी होती है रमज़ान की। बहरहाल हम ये RNB से मोहम्मद के कपड़े ख़रीदने थे। आज हमारे यहाँ मतलब मेरे भतीजे की बेटी का अकीक़ा है, तो उधर जाना है मोहम्मद के लिए। मैंने बोला 2-3 शर्टें देख लूँ। थी शर्टें बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि मोहम्मद माशाल्लाह माशाल्लाह कद निकाल रहे हैं, तो हर शर्ट ऐसा लगता है हर कपड़ा छोटा हो रहा है। और बच्चों के यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, स्कूल के बैग्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा है, ऐसा नहीं। हम लोग मैक्स पे भी गए थे, वहाँ पे मुझे शर्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, पतला कपड़ा था, अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, मतलब 1 से 2 दफ़ा पहनने का भी नहीं होता। लेकिन RNB पे जब आप जाएंगे, अगर बच्चों की टी-शर्ट्स लेनी है, शर्ट्स लेनी है, तो यहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग गए थे पार्लर, वहाँ से हमने मेहंदी की एक कोन ख़रीदी। पार्लर्स वगैरह सब बंद हो रहे थे क्योंकि रात को 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। यहाँ पे 10:30 बजे तक तकरीबन मार्केट्स बंद हो जाती हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद मार्केट अगर खुली रहे तो उसको मुखालफा मिलता है दुकान को। तो ये यहाँ पे रूल्स हैं। बहुत सारी शर्टें थी, बहुत अच्छे थे, लेकिन बच्चे के अपना पसंद पे भी बात होती है, उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, सिर्फ शर्ट्स थी। कह लेंगे मुझे बस यही दिला दें। जैकेट्स में देख रही थी कि मुझे कोई अच्छी मिल जाए, लेकिन मुझे नज़र कोई नहीं आई। यहाँ पे स्टॉक ख़त्म हो गया था इनके पास, क्योंकि न्यू ईयर भी था, वो क्रिसमस भी आई थी और न्यू ईयर भी था, तो स्टॉक इनके पास कह रहे थे हमारे पास ख़त्म हो गया, अभी दोबारा से इंशाल्लाह स्टॉक डलेगा इनके पास। आप ही लंबे हाथ मार रही थी यहाँ पे, उसको ये नेल पॉलिशेस जो है वो पसंद आ रही थी, तो मैंने बोला ले लो, लेकिन ली नहीं उसने कहा मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि नमाज में लगा नहीं सकते और बार बार छुटाने से नाखून भी ख़राब होते हैं वो नेल पॉलिश रिमूवर से, तो कहने लगी मुझे नहीं चाहिए। बहरहाल हम लोग गाड़ी में, बारिश हो रही थी। सबसे बड़ी बात ये देखें कि आप, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी जब हम निकले, लेकिन आपको पता है ना नहुसत इतनी है हमारी, जैसे हम घर से बाहर निकले तो बारिश बंद हो गई।
मियाँ ने हमारे जो है वो ड्यूटी पे ही खाना खा लिया था, तो कहने लगे तुम लोग खा लो। अब हम घर जाके तो खाना बनाने से रहे थे, हम लोग यहाँ पे चले गए थे एमिरेट्स ही। वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता, मतलब अगर आप चुनिंदा चुनिंदा चीज़ें देखें, जैसे फ़िश सिज़लर वहाँ का बहुत अच्छा होता है, और फ़िश बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ की। कुछ चीज़, सारी चीज़ें नहीं। और चिकन कॉर्न सूप बहुत अच्छा होता है, अगर आप उसमें चिकन ना डलवाएं तो कॉर्न सूप ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उनका। बहरहाल एक मैंने पार्सल अपने मियाँ के लिए करवा लिया था, और एक मैंने, मोहम्मद ने, हुदा ने पिया। वही ये उन्होंने जलावा दे दिया था। हुदा कहने लगी, आप ही कहने लगी ये मेरे हाथ का लग रहा है। मैंने बिल्कुल ये आपके हाथ का लग रहा है। अगर एमिरेट्स से किसी ने विज़िट किया हो और उनको कोई डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे साथ वो डिश का नाम शेयर करें, हम भी ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आप लोग हमारे व्लॉग्स देखते हो, पसंद आते हो, तो प्लीज़ इनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। और लाइक और सब्सक्राइब भले ना करें, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, क्या आपको चीज़ें हमारी पसंद आती हैं, क्या नहीं आती। अपने आप को हमें सुधारने का मौका मिलेगा, ठीक है, और आपसे बातें करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और आगे मैं आप ही को मेहंदी लगा रही हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि मैंने कैसी लगाई है मेहंदी। मैं बहुत, मतलब तकरीबन कुछ नहीं तो कोई 10 साल बाद ये ट्राई कर रही हूँ। मुझे ऐसी कोई मेहंदी लगानी नहीं आती अच्छी वाली, मैं बस यानी गुजारे लायक कर लेती हूँ। देख रहे हैं आप लोग, कुछ फूल मैंने बड़े बनाए, कुछ मैंने छोटे बनाए। अच्छा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।